किसान साथियों नमस्कार। यदि हम आपको 10-11 भैंस और 2-3 गाय पालने का पूरा बिजनेस मॉडल समझाएं, मात्र फैमिली करे और लगभग 60 से 70 लीटर दूध उत्पादन करके लाखों रुपए कमाए, तो कैसा रहेगा वो जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो किसान साथियों वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आपको 10-12 भैंसों का मॉडल कैसे बनाए, सेट बनाने में कितना पैसा लगेगा, भैंस खरीदने में कितना पैसा लगेगा और दूध कहाँ बेचेंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या मैनेजमेंट करेंगे, पूरी A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो किसान साथियों वीडियो पूरा अंतिम समय तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन में। सर नमस्कार। नमस्कार। जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपना नाम बताइए, कहाँ पे आपका तबेला है? मेरा नाम राजू पाल है। ये फतेहपुर जिले में है। फतेहपुर जिले में? हाँ। भाई साहब, मतलब फतेहपुर में बहुत कम पहले फार्म ऐसे हुआ करते थे। अब फतेहपुर में भी बढ़ चढ़ के डेयरी फार्मिंग का काम हो रहा है। हाँ। अच्छा, तो राजू पाल जी बताइए, आपने कब इस फील्ड में आए, कब से पशुपालन का काम कर रहे हैं? पशुपालन का छोटा काम तो मतलब 4 जानवर तक का लमसम पहले से हमारे यहाँ होता था। पहले से? हाँ। पुश्तैनी था? पुश्तैनी था, मतलब पिताजी करते थे? पिताजी करते थे। अच्छा। हाँ। और फिर आपका कैसे मूड बना? पहले हम बाहर काम करते थे, तो फिर जब सोचा कि बाहर से यहाँ ही अच्छा है, तो इसी को धीरे धीरे बढ़ाने लगे जानवरों को। अच्छा। हाँ। तो शहर से लगभग कितना दूर आपका फार्म है? हाँ, शहर से मतलब जुड़ा ही हुआ, मतलब समझो कि। अच्छा। हाँ। जैसे देख सकते हैं अंकल जी बैठे हुए हैं, इन्होंने पहले काम शुरुआत किया था और फिर इसके बाद धीरे धीरे करके डेयरी फार्म बड़ा हुआ। तो अंकल जी बताइए, आपने डेयरी फार्म कब शुरू किया था? आपके पिताजी भी पालते थे क्या? नहीं, हमारे पिताजी तो खेती का काम करते थे। खेती का काम करते थे? आपको पशुपालन में ऐसे क्या लगा कि आपने शुरू कर दिया? शुरू कर दिया धीरे धीरे करके, हम खेती के साथ एक साइड बिजनेस बना लिया है। साइड बिजनेस बना लिया? अब इसे तो मतलब पूरा बिजनेस हो गया है, पहले साइड बिजनेस था। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग दूध लेने भी आए हुए हैं। दूध कैसा मिलता है अंकल जी यहाँ पे? दूध इनसे अच्छा कोई देता ही नहीं है। अच्छा। हाँ। फतेहपुर के अंदर? फतेहपुर में बहुत ले चुका हूँ, 38 साल से। 38 साल से? इतने पुराने कस्टमर है आपके यहाँ? 38 साल मालूम कितना होता है? एक नौजवान बड़ा होकर सेटल हो जाता है, पता नहीं कहाँ कितना बड़ा हो जाता है। 1980 से ले रहे हैं। 1980 से ले रहे हैं? तब का फार्म है? आप कब से ले रहे हैं दूध? 2 साल से। 2 साल से। कोई मिलावट? नहीं, ठीक है, दूध बढ़िया है। दूध बढ़िया है? भैंस के ले जाते हैं, गाय के ले जाते हैं? भैंस का ले जाते हैं। भैंस के ले जाते हैं। किसान साथियों, ये भी अगर आप अच्छा दूध उत्पादन करके अगर आप कस्टमर को देते हैं, ये देश सेवा भी है। तो अभी अपने पास कितने पशु हैं टोटल? और टोटल गाय भैंस मिला के अपने पास करीब 14-15 जानवर हैं। 14-15। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चे पाले हुए, सारे में लोग बच्चे नहीं पालते, बच्चे पालने का क्या कुछ रहस्य है? बच्चे मतलब ये तो एक वो हो गया कि भैंस के साथ मतलब अलग से पूंजी हो गई तैयार। अच्छा, हो गई। मतलब ऐसा कि बहुत कम किसान सोचते हैं कि बच्चे को तैयार कर लेंगे तो हमारी आगे एक्स्ट्रा चल के पूंजी होगी। हाँ, पूंजी होगी। बहुत लोग तो बच्चे ही निकाल देते हैं। अब उनको क्या होता है कि मतलब जो किसानी से जुड़ा है तो उसका आधा चारा तो घर का हो गया, तो उसका चारा का कम पैसा लगा। जो लोग पूरा चारा दाना सब खरीद के लाते हैं तो वो सोचते हैं कि यार इसको 4 साल खिलाएंगे, इससे अच्छा तो इसको बेच दे तो ठीक होता है। अच्छा, ठीक होता है। तो अभी यहाँ पे अपने मौके में जमीन कितनी है? चारा दाने के लिए कुछ सहयोग मिल रहा है? हाँ। कितनी जमीन? हरा चारा अपना पूरा तो फिट हो जाता है अपनी जमीन में। हाँ। लगभग कितना बीघा है? 3-4 बीघे। 3-4 बीघे। तो पूरे में हरा चारा ही लगाते हैं? हाँ, पूरे में हरा चारा। तो लगभग जो आपके पास 15-20 जानवर हैं, तो छोटे बड़े, उनका आ जाता है। तो हम देख पा रहे हैं भैंसे आपके यहाँ 2 किस्म की भैंसे देख पा रहे हैं। कुछ हरियाणा की भैंसे देखने को मिल रही है और कुछ देसी भैंसे हैं। तो कुछ भैंसों के बारे में बताइए जो ज्यादा दूध दे रही हो इस समय। जैसे ये भैंस है हमारी। अच्छा। हाँ, इसको अभी लाए 1-1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने हो गए? हाँ। ये कहाँ से लेके आए थे? ये जिस व्यापारी से लेते थे वही हमको यहाँ दे के गया घर पे। अच्छा, दे के गया? हाँ। क्या दूध दे रही है ये? इस समय 16 लीटर दे रही है दोनों टाइम में। दोनों टाइम में? हाँ। अच्छा। और जैसे भी भूसा भरने का समय चल रहा है, तो भूसा का स्टोरेज भी बढ़िया है। हाँ। और क्या मतलब लोग खुले में भूसा भरते हैं, पाल जी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि बढ़िया पक्का प्लास्टर करवा के भूसा भरवा रहे हैं। मतलब खिलाने पिलाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं। मतलब अगर खुले में रखेंगे तो भीग जाएगा तो उसमें फिर जानवर कम खाता है। और टॉक्सिन बाइंडर भी खिलाना पड़े, जरूरत पड़े। उसमें अगर टॉक्सिक हो जाएगा ना, फिर थोड़ा जहरीला हो जाएगा अगर होगा तो। अभी हम जैसे देख पा रहे हैं ये फार्म की तैयार है क्या? हाँ, ये घर की तैयार है। अच्छा, तो इसका क्या है, अभी प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है 4 महीने की। 4 महीने की। हाँ। तो क्या बुल रखे हुए हैं कि ऐसे यही? अभी तक बुल था। हाँ। तो अभी कहाँ गया बुल? बुल को बेच दिया है। बुल को बेच दिया है? हाँ। अच्छा, ये भी मतलब घर की तैयार है? हाँ, वो भी तैयार है। अच्छा, जो इतने एनिमल हैं इनमें से कितना खरीदा होगा और कितना यहाँ फार्म पे तैयार किया होगा? ये समझो कि अभी जो तैयार हो रही हैं 2 ये है, एक ये है। अच्छा, एक ये भी है? हाँ, ये भी प्रेग्नेंट है। मतलब कितने बढ़िया जानवर तैयार कर पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। भाई अगर मन से खिलाओगे पिलाओगे तो तैयार होगा। क्या कुछ टेक्निक अपनाते हैं बच्चे तैयार करने के लिए? क्या कुछ मतलब कि चारा दाना उनको भी देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, 2-3 साल का समय तो लगता ही बच्चे को तैयार करने में। 3 साल का समय लग जाता है? अच्छा, जो दूध देने लेकिन अच्छे नस्ल की है तो यानी 2 साल के बाद बन जाती है। 2 साल के बाद भैंस बन जाती है? अगर अच्छी नस्ल की है, अच्छी नस्ल तो बन जाती है। अगर ऐसे नॉर्मल देसी है तो 3 साल लगेगा। 3 साल लगेगा। तो आपका एक्सपीरियंस किस में बेस्ट है? देसी में बेस्ट है कि मुर्रा में बेस्ट है? मुर्रा में।
तब दुनिया मुर्रा ही चिल्लाती है, हाँ, तो मुर्रा ही क्योंकि पालेंगे। मुर्रा नस्ल के भैंस जो होती है वो समय से प्रेग्नेंट हो जाती है, ज्यादा समय तक दूध देती है। अच्छा। हाँ, उसके बाद 3 महीने के लिए छुटाई तो उसमें से किसान को भी दिक्कत नहीं होती कि 3 महीने खिलाना पड़ेगा। अच्छा 3 महीने के बाद फिर बच्चा दे दिया। ठीक है। तो अभी जो आपके फार्म में इतने जानवर हो गए हैं, हाँ। तो आपने कुछ कितने परसेंट खरीदे होंगे, कितने परसेंट तैयार किए होंगे? अभी तो समझो कि जो नए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम करते रहे थे, 3-4 साल से यहाँ आए। 4 साल का पूरा मेहनत दिख रहा है। हाँ, 4 साल का है। इसके पहले कहने का मतलब ये इसके कि पहले टाइम पास कर रहे थे। टाइम पास किया, बाजार मतलब गांव जानवर- में जगह कम थी, हाँ, हाँ। तो वहाँ जगह के हिसाब से जानवर 6 या 7 जानवर रहते थे। 6-7 जानवर रहते हाँ, थे। फिर इसके बाद आप बाहर की जॉब छोड़ करके हाँ। फिर आपने एक बिजनेस मॉडल बनाया। बिजनेस मॉडल। आपने जैसे आए, आपने बताया कि आपने यहाँ पे आके नया सब सेटअप बनाया, हाँ। तो आपके पास पहले घर से कितनी भैंसें थी घर पे पहले तो 2-3 ही रहती थी दूध देने वाली? दूध देने वाली। अच्छा, फिर कैसे कैसे बढ़ाया? फिर जब हम लगे तो फिर धीरे धीरे गांव में ही बढ़ाने लगे। बगल में गांव है, गड़जीपुर कहते हैं। बढ़िया ने पूरा करके। हाँ। तो ये आपने सारा कुछ बढ़ा लिया। हाँ हाँ, तो लगभग आपने कितनी भैंसें खरीदी अभी तक में 2-3 साल के कार्यकाल में? 2-3 साल कम से कम 7-8 भैंसें खरीदी। 7-8 भैंसें। जो भैंस खरीदने का रेंज रहता है, किस प्राइस रेंज की भैंस खरीदा करते हैं आप? हाँ, ये समझिए कि 1 लाख के ऊपर ही खरीदते हैं। 1 लाख के ऊपर। हाँ। तो जैसे आपको भैंसों में तजुर्बा कैसे हुआ? जैसे बाहर आप काम करते थे, तो चलो पिताजी के तो आप अनुभव मान लेते हैं कि वो तो गांव में रहे हैं, उनको भैंस नहीं के तो बारे में पहले से हम लोग भी मतलब जैसा यहाँ रहते थे तो देखते थे कैसी जानवर है कैसे जानवर नहीं है, तो कौन जानवर अच्छा दूध देगा, तो वो थोड़ा बहुत अनुभव पहले से ही हम पहले से भी अनुभव था। हाँ, हाँ, अच्छा, तो जैसे अगर कोई नया किसान साथी शुरू करता है, उसके लिए थोड़ा सा हम बिजनेस मॉडल बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको शुरुआत में ही बताया कि अगर 10-12 एनिमल पालते हैं तो कितना खर्च और कितना कमाई हो सकता है। जैसे आप खेतों पे आए, ये आपका खेत था कि पहले प्लॉट खरीदा आपने? नहीं, ये हमारा पुराना खेत था। पुराना खेत था। हाँ। इसको जैसे आपने घर भी बेहतरीन बना दिया है, हाँ। और इसके बाद फार्म भी बना दिया जस्ट बगल में, मतलब आगे की तरफ 2-3 कमरा रहने के लिए और पीछे भूसे का गोडाउन पीछे बनाया है, भूसा, हाँ। और फिर एनिमल के रहने के लिए बढ़िया टीन सेट डाला है, और बाहर बांधने के लिए भी जगह बना रहा है। बाहर आपने लगभग कितना रुपए लगा दिया जो घर का सेटअप बनाने में और ये भैंसों का सेटअप बनाने में? घर का और भैंसों का सेटअप बनाने में करीब 20 से 25 लाख रुपए लग गया। 20 से 25 लाख रुपए। हाँ, हाँ। सब दूध की कमाई से किया? हाँ, दूध की ही कमाई से समझो। अच्छा, तो भी आपने भैंस का सेटअप बनाया है, टीन सेट डाला है, तो ये सब पहले डाला था कि बाद में डाला था? नहीं, जब जानवर यहाँ गांव से यहाँ सेटअप वो किया तो यहीं पहले पूरा सेटअप बना लिया, फिर जानवर लेके आए। नहीं तो गर्मी में फिर दिक्कत होती ना। तो इधर में दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, बढ़िया यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीमेंटेड की सीट डाले हुए हैं और पंखा भी लगा रखा है। हाँ। पंखा भी चलाते हैं? हाँ, पंखा भी कब चलाते हैं। चलाते हैं पंखा? जब से ज्यादा धूप हो गए, मतलब गर्म हो रही है तो पंखा चला देते हैं। पंखा भी चला देते हैं। और फार्म अच्छा बनाया है कि लाइनदार, देख सकते हैं यहाँ पे भैंसें बंधी हुई हैं और इस साइड गाय भी बंधी हुई है, देख सकते हैं पूरी गाय बंधी हुई है। तो शुरुआत में क्या लगता है कितनी पूंजी होनी चाहिए अगर 10-12 भैंसों का कोई डेयरी फार्म शुरू करता है तो कम से कम 20-25 लाख रुपए तो लगेगा जानवर में ही। 20-25 लाख? हाँ। 10-11 जानवर खरीदने के लिए 25 लाख रुपए लगेंगे। अब सेटअप भी बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो सेटअप कितने में, कितना सस्ता बनाया जा सकता है? 8 से 10 लाख में बन जाएगा सेटअप। 10 लाख ज्यादा नहीं हो जाएगा सेटअप के लिए? नहीं, जमीन मतलब सेटअप बाउंड्री भी कराएंगे, पूरा टीन सेट भी डालेंगे तो 10 लाख रुपए लग जाएगा सेटअप। मतलब ऐसा सेटअप की बात हो रही है जो 8 से 10 लाख रुपए सेटअप लगाएंगे तो आप खुद के रहने की व्यवस्था कर सकते हैं हाँ, टेम्परेरी, हाँ। और फार्म भी बना सकते हैं, तो आपका 10 लाख रुपए लगेगा। हाँ, हाँ, लग। और 10-12 जानवर खरीदने के लिए आपको कितना रुपए मतलब की रिक्वायरमेंट होगी? करीब 1 लाख के ऊपर ही जानवर मिलेगा। 1.5 लाख, 1.5 लाख, मतलब 2 15 लाख ये मान हाँ, सकते हैं। हाँ। तो आपने बताया 25 लाख रुपए अगर आपके पास हो, हाँ। तब 10-12-15 भैंसों के बारे में सोचिए। सोचिए। हाँ। अच्छा, और इससे क्या लगता है आपको लगभग खिलाने में कितना खर्च हो जाता है और कैसे दूध बेचना चाहिए ये उसके बारे में? समझो चारा दाने का 50% जाता है। चारा दाने 50% जाता 50% है। जाता वो बाहर का ही रहता होगा, भूसा भी, दाना भी? हाँ, वो तो खरीदना पड़ेगा मार्केट से। मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका घर के खेतों का है तो बात अलग है, हाँ। अगर बाहर से खरीदते हैं तब भी 50% का व्यवसाय है। 50%। हाँ, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी फार्म बनाने के लिए या करने के लिए? पहले से पहले मतलब उसका सेटअप बनाइए। सेटअप बना के पहले ही सोच लीजिए कि यदि खुद से करते हैं तो ठीक है। अच्छा। यदि पूरा लेबर के भरोसे है तो ये सेटअप ठीक नहीं है। तो लेबर के भरोसे हैं तो सेटअप ठीक नहीं है। हाँ, हाँ। कहने का मतलब ये खुद से एक दृढ़ निश्चय कीजिए हाँ, हाँ, खुद कि उसमें मेहनत मुझे करना मेहनत करना पड़ेगा और मेरी फैमिली भी बैकअप पे प्लान तैयार है, तब जाके करिए। हाँ, बीमारी तो फिर थोड़ा बहुत रहती ही है जानवरों में, लेकिन उसको समय समय से मतलब डिवर्निंग कराना। डिवार्मिंग हो गया। हाँ। और जैसे अब कैल्शियम की कमी समझ में आती है तो कैल्शियम देना, कैल्शियम की पूर्ति करना हाँ, पशुओं में। और तो हरा चारा तो मतलब होना ही चाहिए। हरा चारा होना ही चाहिए। हरा चारा भी अपने खेतों से हो जाता है। अपना होता है और सूखा, वो क्या सूखे भूसे के लिए जो गेहूं का भूसा हो गया तो वो मार्केट से लेना वो पड़ता मार्केट से लेना पड़ता है। बाकी हरा चारा आप कर लेते हरा हैं। चारा दाने में क्या खिलाते हैं इनको? जाने में गेहूं का चोकर है, अच्छा। चना की चूनी है, अरहर की चूनी है, देसी खल। देसी खल। हाँ। अगर दूध बिक्री के बारे में बात करें तो दूध बिक्री कैसे करते हैं? जैसे आपका शहर के पास में फार्म है, तो हमारा खाने वाले ही मतलब कस्टमर आते हैं हर घर से, मतलब मोहल्ले से हैं, कुछ दूर से आते हैं, तो वो लेके जाते हैं यहाँ से। अच्छा, कस्टमर
यहीं से ले जाते हैं, यहीं से ले जाते हैं। झंझट खत्म है भाई कि देने यहाँ दूध जाने वाला पटकना काम। वहाँ पटकना सबसे हाँ। बढ़िया। मतलब अगर शहर के पास में है तो सबसे डेयरी फार्मिंग आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि अगर पास में फार्म बनाओगे और अच्छी गुणवत्ता वाला दूध दोगे तो कस्टमर खुद ही आपकी पूरी मार्केटिंग कर देंगे। हाँ। जैसे हम देखें तो पूरा पालजी हो रखा है पूरे मोहल्ले में कि वहाँ दूध अच्छा मिलता है, अच्छी साफ सफाई है। तो इससे यही होता है कि अगर आप शहर के पास में नजदीक में है वो अच्छा दूध किसानों को देते हैं, 2 को देंगे तो 2 4 को बताएंगे, 4 8 को बताएंगे, हाँ, 8 तो 16 को बताएंगे, 16 32 को बताएगा और दूध आपका बचेगा ही नहीं। बचेगा ही नहीं। जितना दूध होता जाएगा उतना धीरे धीरे बिकता जाएगा। हाँ। तो इस समय क्या रेट में दूध बेच पा रहे हैं आप? दूध भैंस का है 70 रुपए से। 70 रुपए हाँ। और गाय का 60 रुपए से। 60 रुपए। तो आपको पीक टाइम में कितना दूध होता है? ठंडी में और गर्मी में क्या कुछ एवरेज बना रहता है? हाँ, गर्मी में करीब 70 लीटर के पास। अभी गर्मी जैसे चल रहा है। हाँ। और ठंड अभी में ठंड में ज्यादा बढ़ जाता है, 10-20 लीटर दूध बढ़ जाता है। कुंटल के समथिंग हो जाता है। तो चलो ठीक है, अभी तो फार्म आपका बढ़िया। आगे क्या भविष्य में योजना बना रखा है आपने? ज्यादा भैंसे करना है, क्या कुछ सोच रखा है आपने? अभी तो इतना ही चल रहा है, अगर ज्यादा हुआ तो बढ़ाएंगे, यदि कोई काम में अच्छा मिला तो। जो आपके बच्चे हैं उनको आप क्या इस बिजनेस में लाना चाहेंगे? वो तो बच्चों के ऊपर है। अच्छा, कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है? नहीं। मतलब जैसे हम कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मन होगा तो आएंगे, हाँ। तब बढ़ाएंगे। कुछ ऐसा नहीं कि हम उनके लिए पहले से बढ़ाते चले जाएं। नहीं। जब वो बड़े होंगे उनका मन होगा तो उनका मोस्ट वेलकम है। कुछ जोर जबरदस्ती नहीं है, बच्चों का क्या मन है करने का वो बच्चे अपना तय करेंगे। बच्चे अपना तय करेंगे। बहुत अच्छी बात बताई किसान साथियों। कोई व्यवसाय हो, कोई पढ़ाई हो, कुछ भी काम हो, जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। जो उनके मर्जी से होगा वही काम होता है। किसान साथियों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसान साथियों अगर आपको इसमें कुछ डाउट लग रहे हो, कुछ आपको लगता है कि पालजी से कुछ और डिस्कशन होना चाहिए, किसी अन्य किसान से और कुछ पूछना चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नुकसान से बचो, फार्मेक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और सही ट्रेनिंग लो।